नमस्कार सभी को। आज फिर एक नए क्वेश्चन के साथ मैं यहाँ पर हूँ। आज का हमारा जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली हर बार एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जामिनेशन में आता है। प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर भी इसी तरीके का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे क्वेश्चन है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो हमें क्या करना है, √2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्पेशल टेक्निक का यूज किया जाता है। उस टेक्निक का नाम है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। उस मेथड का नाम है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है, हमें जो चीज प्रूव करनी होती है, सपोज दैट हमें प्रूव करना है √2 एक इरेशनल है, तो हम इसके जस्ट अपोजिट सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि √2 जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। उसके बाद हम ये बोलेंगे कि हमने जो माना है वो चीज गलत है। एक्चुअल में प्रूफ क्या करना था, इरेशनल, लेकिन हमने मान क्या लिया, रेशनल। तो हमने जो माना वो गलत है। अगर हमने जो माना वो गलत है तो सही क्या है, सही क्या होगा कि ये नंबर इरेशनल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है। अब आगे हम क्या जानते हैं कि कोई भी अगर रेशनल नंबर है वो किस फॉर्म का होता है। एनी नंबर, एनी रेशनल नंबर कैन बी रिटन एज a/b फॉर्म। तो √2 इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा a/b होगा। जहां पर ध्यान देने वाली बात है, a और b क्या होते हैं, a और b अपने आप में इंटीजर तो होते ही हैं, साथ के साथ ये आपस में कोप्राइम भी होते हैं। वेयर a and b are कोप्राइम नंबर्स, कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमें एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी होगी। इस b को हम इधर भेज देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू √2b। अब हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि ये रूट हमें थोड़ा परेशान कर रहा है, तो हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायर करने के बाद क्या बन जाएगा, ये a² इज इक्वल टू 2b²। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। यहां तक पहुंचने के बाद एक छोटा सा स्टेटमेंट हमें देना है। इसको थोड़ा रफली हम समझते हैं। सपोज दैट मेरे पास एक नंबर 6 है और 6 के मैं दो फैक्टर बना लेता हूं, 2 और 3। 6 के मैंने दो फैक्टर बना लिए, 2 और 3। अब आप देखिए, अगर 6 का फैक्टर 2 है और 3 भी है, तो क्या 2 6 को डिवाइड करेगा, यस। क्या 3 6 को डिवाइड करेगा, यस। इसका मतलब कोई भी नंबर जो है उसका हर एक फैक्टर उस नंबर को डिवाइड करता है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर a² कोई नंबर है और उसके फैक्टर 2 और b² है, तो कंफर्मली ये 2 जो है वो a² को डिवाइड करता होगा, क्योंकि हम कह सकते हैं ना कि ये 2 और b² इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। तो मैं लिख देता हूं कि a² 2 मस्ट डिवाइड, लैंग्वेज हमारी अपनी है, 2 मस्ट डिवाइड a²। और साथ के साथ अगर 2 a² को डिवाइड करता है, अगर 2 किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो ये भी निश्चित हो जाता है कि 2 जो है उस नंबर को भी डिवाइड करता होगा। इसका मतलब 2 मस्ट डिवाइड a। यहां तक हम पहुंच गए। 2 हमने क्या बोल दिया, 2 जो है a को भी डिवाइड करता होगा। अब देखिए जरा यहाँ पर, अगर कोई नंबर सपोज मेरे पास a है और मैं कह रहा हूं कि 2 जो है इस नंबर a को डिवाइड करता है, a को 2 डिवाइड करता है, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन भी तो मिलेगा ना भाई। अगर सपोज दैट 6 है, 6 को 2 डिवाइड कर रहा है, 6 को 2 डिवाइड कर रहा है, तो हमें 3 मिलेगा ना। ऐसे अगर a है, a को 2 डिवाइड करेगा तो क्या मिलना चाहिए, हमें एक पर्टिकुलर नंबर मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ वो c है मेरा। c कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ सो a इस तरीके का होना चाहिए, 2c टाइप का होना चाहिए। अगर मैं इस 2 की c से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू 2c। तो a किस टाइप का होना चाहिए, 2c टाइप का होना चाहिए। इस वैल्यू को उठाकर मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख दूंगा, पुट इन 1। तो जैसे ही 1 में रखा तो ये क्या बन जाएगा मेरा, 2c का होल स्क्वायर, और इधर क्या बन जाएगा मेरे पास, 2b²। थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में मिलेगा 4c² इज इक्वल टू 2b²। 4c² इज इक्वल टू 2b²। 2 से ये 2 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बन जाएगा 2c² इज इक्वल टू b²। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है काफी ज्यादा सिमिलर है इक्वेशन नंबर 1 के। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, ये भी क्या हो गया यहाँ पर,
ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर आ जाएगा, 2 अपनी जगह पर है, बी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं यहाँ से भी कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट दे सकता हूँ, लेकिन अब की बार दूंगा मैं किसके लिए, बी स्क्वायर के लिए। तो मैं लिखता हूँ कि 2 मस्ट डिवाइड बी स्क्वायर, तो ये इंप्लाइज करेगा 2 मस्ट डिवाइड बी। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, जैसा पहले समझाया मैंने कि 2 अगर बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है बी को भी डिवाइड करेगा। चलिए यहाँ तक आप बात समझ में आ गई। अब जरा इन दोनों बातों को समझते हैं, हमने यहाँ पर क्या प्रूव किया था, 2 मस्ट डिवाइड ए। यहाँ पर हमने क्या प्रूव किया, 2 मस्ट डिवाइड बी। इसका मतलब 2 जो है वो ए और बी दोनों को डिवाइड करता है, 2 जो है ए और बी दोनों को डिवाइड कर सकता है। मतलब देयर इज अ कॉमन फैक्टर between a and b, there is a common factor between a and b, so a and b are not co-prime, क्योंकि co-prime नंबर क्या होते हैं, जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, जैसा कि हमने यहाँ पर बोला था कि a and b are co-prime नंबर। तो अगर a और b co-prime है तो उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या प्रूफ हो गया कि a और b co-prime नहीं है। ऐसा होने पर यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब कुछ तो ऐसा लग रहा है कि जब गलत हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वो क्यों हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, क्योंकि जो हमने माना है वो एक्चुअल में शुरू में ही गलत हो गया था। और अगर हम शुरू में ही गलत मान लेंगे तो लास्ट में कैसे सही आ जाएगा। स्टार्टिंग में अगर गलत होगी तो एंड तो हमारा गलत होगा ही होगा ना। तो इसका मतलब ये है, हम यहाँ से कह सकते हैं कि दिस प्रूव दैट, अब यहाँ लैंग्वेज की बात है, दिस प्रूव दैट A and B are not co-prime। A और B जो है co-prime नहीं है, ठीक है। जबकि शुरुआत में हम क्या कह रहे हैं, A और B are co-prime numbers। अब यहाँ पर आगे हम एक स्टेटमेंट देने वाले हैं, this contradict, ये एक बनी बनाई लाइन है, this contradict the fact is that our assumption is wrong, कि हमारी जो assumption है, हमने जो माना है वो क्या है, गलत है। और अगर हमने जो माना है वो गलत है, क्या माना था हमने कि √2 एक रेशनल नंबर है। तो अगर हमने जो माना वो गलत है तो सही क्या है, जो हमने नहीं माना था, जो क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि √2 जो है वो एक रेशनल नंबर है। Hence √2 is an irrational number। I hope ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो रहा है, आप जो है वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं, रिमाइंड करके देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया है। थैंक यू सो मच। आगे फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। बाय बाय।